कार्तिक मास में दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए? 2 नियम सबको बना के रखना चाहिए। और कार्तिक स्नान का क्या नियम होता है? अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो नियम क्या क्या हमें करना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्रीमन नारायण या जय श्री विष्णु का नारा जरूर लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास लग चुका है और जिन लोगों ने कार्तिक स्नान का नियम लिया है वह पूर्णिमा से पूर्णिमा किया जाता है, यानी शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का नियम होता है। और कार्तिक स्नान तारों की छांव में ही होता है, यानी 4:30 से 5 बजे के बीच का ही कार्तिक स्नान होता है। तो जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो नियमों का पालन और दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, जैसे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर भी हो। तो बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान का नियम नहीं बना पाते और जो कार्तिक स्नान का नियम होता है वह ब्रह्म मुहूर्त यानी अंधेरे में ही स्नान किया जाता है। गंगा जल या काली तिल डाल करके स्नान किया जाता है। स्नान करते समय हर हर गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद तुलसी पूजन ही सुबह की जाती है, तुलसी जल अर्पित की जाती है। और श्री हरि विष्णु के कोई न कोई कथा वर्णन हमें जरूर सुबह पढ़ना चाहिए। चाहे तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का भी नियम बना सकते हैं। कार्तिक स्नान का यही सब नियम होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान का कार्तिक मास में विशेष महत्व है। और अगर घर में स्नान होता है तो गंगा जल डाल के या काली तिल डाल करके या आंवले का चूर्ण डाल करके स्नान किया जाता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो बहुत सारे लोग जमीन में शयन करते हैं। कार्तिक में बहुत सारे नियम होते हैं जो लोग अपनाते हैं, करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या को कैसे रखनी चाहिए? तो देखिए, दिनचर्या 2 सबको रखनी चाहिए। एक तो बिना लहसुन प्याज का भोजन आपके घर में बनना चाहिए, सात्विक भोजन जरूर बनना चाहिए। और दूसरा है कि विष्णु जी का कोई ना कोई पाठ का नियम बना लीजिए। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बना सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप जो है विष्णु भगवान की कोई कथा, सत्यनारायण की कथा का एक अध्याय प्रतिदिन कर सकते हैं। तो ऐसे ही विष्णु भगवान की कोई वर्णन कथा आप जरूर पढ़िए। जैसे अगर आपके यहाँ विष्णु भगवान की चालीसा है तो उसका पाठ, चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो आपको ना विष्णु जी का कोई ना कोई पाठ जरूर करना चाहिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का नियम बना लेते हैं सुबह स्नान के बाद तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और साथ में दीपदान, जैसे तुलसी जी के पास, केले के वृक्ष के पास, आंवले के वृक्ष के पास, ये सब का दीपदान का नियम होना चाहिए। प्रतिदिन अपने घर में जो भोजन बना रहे हैं पहले आप जो है गौ माता को निकाल दीजिए, भोजन अन्न जरूर निकालिए। क्योंकि जो भी हम भोजन बनाते हैं पहला भोजन हमें भगवान का प्रसाद के रूप में निकालना चाहिए। और गौ माता तो हमारे कृष्ण, लड्डू गोपाल सभी देवी देवताओं को प्रिय होते हैं और 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। तो ये नियम तो आप कर सकते हैं कि गौ माता को पहली रोटी अपने घर की जरूर निकालिए। साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा अगर आप घर में रखे हैं तो उनकी बड़े अच्छे से करिए, भाव से करिए और अच्छे अच्छे जो है प्रसाद बना करके भोग तैयार करिए। कार्तिक मास में किया गया हर एक कार्य आपको पुण्य प्राप्त कराता है। कार्तिक मास में हर एक दिनचर्या से आपको उसका फल जरूर मिलता है। घर में बरकत, माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा होती है। शिव मंदिर में जरूर जाएं, शिव मंदिर की पूजन करें और साथ में शिवलिंग की पूजन के साथ साथ एक दीपदान का शिव मंदिर में भी संकल्प लें। 1 लोटा जल तो चढ़ाते ही होंगे, लेकिन एक दीपदान का भी एक संकल्प लीजिए शिव मंदिर में जा करके। तो वहां भी दीपदान करिए। साथ में शाम के समय आरती तुलसी माता की करिए, तुलसी स्तोत्र का पाठ करिए, मुख्य द्वार पे दीपक जलाइए, रसोई घर में दीपक जलाइए, घर के मंदिर में घंटी वगैरह बजा करके विष्णु भगवान की सुबह और शाम के समय माता लक्ष्मी की आरती करिए। ये सभी दिनचर्या को बनाते हुए और दोपहर में ना कोशिश करिए कि नहीं सोइए। दोपहर में जिसके घर में महिलाएं सोती है ना उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता, क्योंकि दोपहर में आप जब सोते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं होता। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो दोपहर में ना सोएं, बल्कि अपने कामों को और व्यस्त कर लीजिए, ताकि आप समय से शाम को सोएंगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और शरीर के स्वास्थ्य को भी देखते हुए दोपहर में सोने से ना बीमारी भी आती है। तो दोपहर में नहीं सोएं तो ज्यादा श्रेष्ठ है, ताकि आप रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह आप उठ सकते हैं और आपका समय से
पूजन भी हो सकता है। और जितनी जल्दी आप सुबह उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं ना, तो घर में आपकी साफ सफाई हो जाती है, पूजन हो जाता है, धूप बत्ती घंटी भगवान की पूजन आराधना। और घर गृहस्थ में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि अगर हम सुबह उठ के जल्दी सब पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमारा पूजा पाठ का काम भी हो जाता है, घर में साफ सफाई हो जाती है, घर में बरकत भी होती है। अगर हम देर तक सोएंगे हमारी बीमारी भी आएगी, मानसिक तनाव होंगे, घर के हर एक कार्य भी हमारे समय पर नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको लाभ तो उसमें स्वयं दिखता होगा। तो अगर ये संभव है तो ये जरूर करिए, दोपहर में ना सोइए, इस बात का ध्यान रखिए। घर में पॉजिटिविटी एनर्जी रखिए, घर में भगवान का नाम स्मरण भजन भाव चलता रहना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई पुराण है तो समय निकाल के कोई एक लाइन पुराण का जरूर पढ़िए। जैसे अगर भगवत गीता है, भगवत गीता का भी पाठ आप प्रतिदिन एक अध्याय कर सकते हैं। अगर कोई पुराण है, रामायण है, तो उसके भी एक एक अध्याय आप कर सकते हैं। अगर समय है, सुबह शाम की पूजा में एक संकल्प ले लीजिए कि एक एक पाठ आप करेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, जितना भी आपके समय हो उतना करिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करिए। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन कर लीजिए। इसी तरीके से ना कार्तिक मास में आपको रखना चाहिए। साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे जो है आपको दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास में आंवले के नीचे भोजन करने का बहुत विशेष महत्व है। आपके घर में कोई अतिथि भाव आ जाए तो उन्हें जल पानी जरूर पिलाइए, क्योंकि देखिए कोई भी आपके घर में आए उसको खाली मुंह नहीं भेजना चाहिए। और मीठा जो होता है वो माता लक्ष्मी का भोग होता है, तो इसलिए जल पानी जरूर पिलाइए। पता नहीं किस भेष में कब भगवान आ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो ये सभी कुछ दिनचर्या तो हमें हमेशा बना के रखना चाहिए, उससे हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। और कार्तिक मास जो होता है 12 महीने की सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना कार्तिक मास मानी गई है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान, किया गया स्नान, किया गया तीर्थ, किया गया हर एक कार्य आपको पुण्य की प्राप्ति और पूरे वर्ष की फल की प्रधानता कराते हैं। कार्तिक मास में इसी देवउठनी एकादशी पर नारायण जो है 4 महीने पर शयन से उठते हैं। और इस एकादशी को भी व्रत जरूर करिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको कार्तिक मास की एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का व्रत फल भी मिलता है। तो दिनचर्या में ये भी शामिल रखिएगा। उसकी वीडियो मैं जल्द शेयर करूंगी देवउठनी एकादशी के नियम और व्रत के बारे में। तो ये सभी आप कार्य जरूर करिए। और बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए, स्नान करके भोजन बनाइए। अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखिए, गंदगी ना रखिए। आपका रसोई घर माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। माता लक्ष्मी हमारे रसोई घर में आती हैं, तो रसोई घर में रात में भी कुछ न कुछ बना के जरूर रखिए। जो भी कोई चीज रख लीजिए, जैसे आप कुछ भी बनाते हैं थोड़ा सा प्लेट में चीनी शक्कर रख के रख दीजिए, ढक करके ग्लास में पानी, क्योंकि माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर आती है। और हमेशा हमें अपने रसोई को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, साफ और स्वच्छ करके जरूर रखिए, क्योंकि 33 कोटि देवता हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। और अगर आपके रसोई घर साफ और स्वच्छ भोजन या कुछ भी प्रसाद रखते हैं ना, तो उससे भगवान को प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होते हैं, उस घर को आशीर्वाद देते हैं कि उनके घर में भंडार भरा रहे हमेशा। तो ये कार्य जरूर करिए, कार्तिक मास में हो चाहे हमेशा हो, करके रखिए। और साथ में जो है अपने रसोई घर में एक दीपक अन्नपूर्णा माता के पास जरूर जो है रखिए, दीपक दान करिए। और मुख्य द्वार की साफ स्वच्छता का ध्यान रखिए। घर में सभी सदस्य स्नान किए हों, बच्चों को भी स्नान, साफ सफाई, उनको भी भगवान के सामने प्रणाम कराइए। उनको भी अपने साथ साथ भगवान से जो है आरती की समय घंटी वगैरह बजवाइए, कुछ भी करिए, उनको भी शामिल रखिए, बच्चों को भी। देखिए संस्कार देना भी बहुत बड़ी बात है, कार्तिक मास उनको भी पता होना चाहिए, ताकि वो बड़े हों तो वो भी हर एक चीजों को देखें। तो इसी तरीके से अपनी दिनचर्या को बना के रखिए और साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखिए। जहाँ साफ सफाई होती है वहीं भगवान का निवास होता है। मन को हमेशा मनी मन मंत्र का जाप, जो भी आपके इष्ट आराध्य देवता हैं उनका करते रहिए। मंत्र जाप से उसका आपको यह फल होता है कि हर एक कार्य में आपको बल मिलता है, हर एक नियम को, हर एक दिनचर्या को आप अच्छे से निभा पाते हैं। शिव जो भी जितने भी घर में मंदिर हैं सभी की सेवा, श्रृंगार, पूजा, भोग समय पर करिए और भगवान की भक्ति के साथ अपने घर गृहस्थी को चलाते रहिए। इसी तरीके से आपको बल मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो यह ध्यान में रखते हुए कार्तिक मास है, अगर आपने स्नान नहीं भी कर पाते तो गंगा जल के आप स्नान करिए और आप भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप हर हर गंगे जरूर बोलिए। तो इसी तरीके से कार्तिक मास में दिनचर्या और नियमों का पालन करते रहिए। घर में एक टाइम कोई न कोई भोग तैयार करके भगवान को भोग जरूर लगाइए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और मैं भी इसी तरीके से अपने दिनचर्या को बना के रखी हूँ और आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सभी गृहस्थ जीवन में
रह के भगवान की भक्ति, आराधना, पूजन भाव बना के रखिए, ताकि हर एक स्थिति में भगवान का आपको बल मिले, साथ मिले और आपको हर एक चीज़ में भगवान की प्रेरणा शक्ति मिले। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी, व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण।